नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी शराब की लत को छुड़ाने के लिए 2 लौंग 2 कपूर का किस तरीके से प्रयोग करना है जिससे आपके घर में चल रही शराब की समस्या दूर हो, साथ में आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, बीमारियां आपके घर से जड़ से खत्म हो जाए। क्योंकि जब व्यक्ति शराब का सेवन करने लगता है तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव होने के कारण घर में धन की हानि भी होने लगती है। तो दोस्तों, पहले तो बात करते हैं शराब को किस तरीके से लौंग और कपूर के प्रयोग से आप छुड़ा सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों को मैं और भी उपाय वीडियो में शेयर करूंगी। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। खास बात तो वीडियो की ये रहने वाली है कि किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होने वाला है और हमें किसी भी प्रकार से शराबी व्यक्ति को परेशानी नहीं देनी है। यानी शराबी व्यक्ति किसी भी तरीके से विरोध नहीं करेगा इन उपायों को करने के लिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, शराब की लत को छुड़ाने की बात आती है तो व्यक्ति अपने जीवन में हर वो संभव प्रयास करता है और हर संभव कार्य करता है जिससे उसके घर में शराब की लत जो है वो छूट जाए। तो लौंग और कपूर का प्रयोग तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही साधारण से हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक घर में लौंग और कपूर पाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में पूजा में लौंग और कपूर का विशेष महत्व होता है। जब हम अपने घर में किसी भी शुभ कार्य को करने जाते हैं तो लौंग और कपूर को सबसे पहले लाते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारे घर की किचन में भी लौंग का प्रयोग बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी लौंग हमारी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। हमने काफी पुराना नुस्खा सुना है, हमारी दादी नानी हमेशा ही हमें सुनाती है कि जब बच्चे को बहुत ज्यादा खांसी हो जाए, उसकी खांसी सही होने पे ना आ रही हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है, 2 लौंग बच्चे के अकॉर्डिंग आपको लेनी है। 2 लौंग आपको शहद में और लौंग आपको भून लेनी है। उसके बाद आपको शहद में पीस के उस बच्चे को खिला देनी है। और दोस्तों, आप विश्वास करिए, मैं खुद ही अपने बच्चों के लिए प्रयोग करती हूँ। पहले ही दिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। सुबह में ही बच्चे की खांसी जो है वो गायब हो जाती है। तो लौंग के आप लोगों को मैंने ये एक उदाहरण की तौर पे आपको उपाय बताया। आप शराबी व्यक्ति के जीवन में आपको किस तरीके से प्रयोग करना है जिससे शराब की लत उसके जीवन से निकलकर दूर गिरे। तो दोस्तों, आप लोगों को उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और मेरे द्वारा बताई हुई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूरी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं लौंग को आपको किस तरीके से प्रयोग करना है। सबसे पहले तो आइए यही जान लेते हैं। दोस्तों, लौंग एक कारगर औषधि है, हम सभी जानते हैं। तो लौंग को क्या करना है, रात्रि के समय 1 गिलास पानी में हमें भिगोकर रख देनी है 5 से 7 की मात्रा में। आपको 5 से 7 लौंग जो है वो पानी में और अजवाइन जो है वो रात्रि में भिगो के रख देनी है। उसके बाद दोस्तों, सुबह में उस लौंग और उस अजवाइन को आपको क्या करना है, उबालना है। यानी इस हद तक उबालना है उसका पानी जो है वो आधा रह जाए। यानी 1 गिलास पानी में यदि आपने भिगो के रखा तो उबालने के बाद वह पानी जो है वो आधा गिलास रह जाए। वह आपको शराबी व्यक्ति को सुबह खाली पेट में पीने को देना है। इससे उसके शरीर में जो भी गंदगी होगी वो बाहर आएगी और जब व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, यानी उसका पाचन तंत्र अच्छा होने लगता है, तो अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करने लगता है। इसके बाद बात करते हैं, यदि शराबी व्यक्ति के घर में आप देख रहे हैं किसी बहुत ही प्रकार से अशांति है, कलेश होता है, घर में पिता पुत्र की नहीं बन रही है, शराब पीकर आ रहा है, पत्नी से लड़ाई कर रहा है, अपनी माँ से लड़ाई कर रहा है, तो ऐसे में यदि हम ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे घर में किसी न किसी का प्रभाव पड़ रहा होता है। चाहे वह ग्रह दोष होते हैं, हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, या राहु या शनि का दोष जिस भी व्यक्ति की कुंडली पर पड़ रहा होता है, ऐसे में भी व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है। तो आपको अपने घर के शुद्धिकरण के लिए आपको किस तरीके से लौंग और कपूर का प्रयोग करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 2 लौंग लेनी है, 2 कपूर लेने हैं और आपको एक किसी पात्र में रख लेने हैं। आपको संध्या के समय ये कार्य करना है, दिन ढलने के बाद, क्योंकि दिन ढलने के बाद हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा भी आती है और पॉजिटिव ऊर्जा भी आती है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम अपने घर में किसी प्रकार की ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए कार्य करते हैं तो एक समय में एक ही प्रकार की ऊर्जा रहती है। सक्रिय पॉजिटिव ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए आपको दिन ढलने के बाद 2 लौंग और उसके ऊपर
नीचे 2 कपूर, ऊपर 2 लौंग रख के हमें जलाना है और अपने घर में पूरे एक एक कोने में हमें धुआं देना है। उसके बाद दोस्तों शराबी व्यक्ति जब भी हमारे घर में आए तो उसको भी वह धुआं जरूर देना है। उसके क्या नाम शुद्धिकरण के लिए कह सकते हैं, उसकी कुंडली पर यदि किसी का प्रभाव पड़ रहा है या किसी ने नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर रखा है उस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि आजकल हर कुछ संभव है। मैं ऐसा कोई भड़काऊदार आप लोगों को ऐसा बयान नहीं दे रही हूँ कि आप लोग ऐसा ही, लेकिन हाँ कई जगहों पर ये सब चीजें होती हैं। व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ किसी को अपने से आगे नहीं देख सकता है, तो ऐसे में भी व्यक्ति लोगों के ऊपर निगेटिव ऊर्जाओं को छोड़ता है। तो निगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए लौंग कपूर का आपको धुआं देना है। और आप यदि संभव हो जाए तो थोड़ी सी पीली सरसों डाल लीजिए और आप उसमें थोड़ा सा चाहें तो आप उसमें तुलसी की सूखी लकड़ी भी डालकर, उसमें सूखी लकड़ी का प्रयोग करना है दोस्तों, हरी लकड़ी आपको नहीं डालनी है जलती हुई अग्नि में। इस तरीके से धुआं आपको अपने घर में उस व्यक्ति को जरूर से करना है। अब बात करते हैं कि आपको और किस तरीके से 2 कपूर का प्रयोग शराबी व्यक्ति के ऊपर से करना है। आपको अपने हाथ में 2 कपूर की टिक्की लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 5 या 10 बार आपको उतार लेना है। 5 या 10 बार आपको उतारने के बाद दोस्तों उस व्यक्ति के ऊपर से कपूर जो है वो अपने घर के बाहर ले जाकर आपको जला देना है। क्योंकि आप ये कार्य जो है यदि दिन में करते हो तो और लोग देखते हैं और उसका गलत लोग सोचते हैं। तो ये कार्य आप रात्रि में 10 से 11 बजे के बीच में आप अपने घर के बाहर कर सकते हो, जिससे आपको कोई रोके नहीं, टोके नहीं और कोई उसका रीजन नहीं पूछे ये कार्य आप क्यों कर रहे हो। इसके साथ ही जब भी आप इस कार्य को कर रहे हो तो आप अपने मन में ये सोच लीजिए आपके घर से शराब रूपी समस्या जो है वो दूर जा रही है और आपके घर में अब दोबारा से नहीं आएगी। आपके घर में शराबी व्यक्ति का जो आदत है, शराबी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे करके सही होने लगा है। क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं और बड़े बड़े संत महात्मा चाणक्य जी कहते भी हैं, थिंक पॉजिटिव टू बी पॉजिटिव। मतलब यदि हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा हमारे घर में जरूर ही होगा। इसी के साथ दोस्तों हमें ये कपूर के 2 आसान से उपाय शराबी व्यक्ति के ऊपर करने हैं। आप जब शराबी व्यक्ति सोने के लिए जाए तब आपको उसकी तकिए के नीचे 2 कपूर जरूर रख देने हैं, क्योंकि कपूर जहां पर भी होता है वहां पर सक्रिय ऊर्जा रहती है। तकिए के नीचे आप चाहे तो तुलसी के पत्र रख सकते हो, फिटकरी के कुछ टुकड़े रख सकते हो और आपको डेली ही उनको चेंज करना है। क्योंकि शराबी व्यक्ति को यदि आपको शराब की आदतों को सुधारना है तो आपको सबसे पहले उसके शुद्धिकरण की व्यवस्था करनी है। और उसके साथ ही आप चाहे तो भगवान की शरण में जाएं तो आपको बहुत ही अच्छा, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब हम किसी भी भगवान को या किसी भी आराध्य को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दोस्तों आप विश्वास करिए हमारी जो समस्याएं हैं वो घटकर शून्य रह जाती हैं और हमें किसी विशेष प्रकार के उपाय की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वो हमने अपने आराधक को सौंप दी है और हमारे जीवन में कभी भी हमारे माता पिता कभी ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो दुखी रहे। क्योंकि हमारे जीवन में जब हम भगवान को उतार लेते हैं तो आप विश्वास करिए कि भगवान जो है वो माता पिता से भी बढ़कर भूमिका निभाते हैं और अपने बच्चों को, अपने भक्तों को किसी भी प्रकार की दुख या तकलीफ आने ही नहीं देते हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप लोगों को मेरे चैनल पर आकर अच्छा लगा हो आपके घर में सुख का रास्ता मिलने वाला है। और अब बात करते हैं धन संबंधी समस्या को किस प्रकार कपूर और लौंग के प्रयोग से आपको खत्म करना है। दोस्तों आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन 2 लौंग लेनी, 2 कपूर लेने, साथ में आपको 2 इलायची लेनी है। क्योंकि इलायची जो है वो शुक्र ग्रह का कारक है और शुक्र ग्रह जिसका भी मजबूत होता है उस घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती है। शाम के समय जब सभी व्यक्ति सोने के लिए चले जाए उसके बाद आप अपने घर की किचन को साफ सुथरा करने के बाद किसी भी एक पात्र में आप 2 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची रखकर जला दीजिए। पूरे घर में आप भीना भीना धुआं होने दीजिए, भीनी भीनी खुशबू फैलने दीजिए।
ताकि रात्रि में जब भी माता लक्ष्मी का हमारे घर में प्रवेश हो, रात्रि में हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा भी आती है और पॉजिटिव ऊर्जा भी आती है। जैसा कि हम सब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सारी पॉजिटिव ऊर्जा सक्रिय रहती है। और दोस्तों इन सब की खुशबू, इन सब की महक इतनी ज्यादा होती है कि हमारे घर में कई घंटों तक कार्य करती रहती है। तो हमें अपने घर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना, आकर्षित करना है, तो इस उपाय को भी करना है। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। इसी के साथ दोस्तों आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।